दफा सैयदा कायनात ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अपनी रूहानी विरासत में से दी हसनैन को कोई हिस्सा अता फरमाइए, हसनैन करीमैन दोनों को कोई हिस्सा अता फरमाइए। सरकार ने फरमाया कि हैबत और सरदारी जो है मेरी, वो मैं हसन को देता हूँ, हसन को देता हूँ, और मेरी जो जुर्रत और सखावत है वो मैं हुसैन को देता हूँ, वो मैं हुसैन को देता हूँ। फिर नाज़रीन इकराम, जुर्रत भी ऐसी दुनिया ने देखी कि इससे पहले ना चश्मे खलक ने जुर्रत का ऐसा मुजाहरा देखा था कभी, और ना ही कयामत तक देख पाएगी। और सखावत भी ऐसी देखी कि अपने खानदान के बच्चे बच्चे को नाना की उम्मत की खातिर, नाना के दीन की खातिर कुर्बान कर रहे हैं, नाना के दीन की खातिर कुर्बान कर रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर का दौर आया, सरकार के बाद शान और शौकत के साथ गुजरा, इस्लाम को बहुत बुलंदियां मिली। हजरत फारूक आजम का दौर आया, इस्लाम को बहुत फतवात मिली। हजरत उस्मान गनी का दौर, हजरत उस्मान गनी ने भी जो खिलाफत की कमीज सरकार ने उनको अता फरमाई थी, उसकी भरपूर पासदारी की, उसकी इज्जत का भरपूर ख्याल रखा और उसकी इज्जत को बढ़ाया। हजरत अली ने भी जिस जवां मर्दी और जिस जुर्रत के साथ जिम्मेदारी को निभाया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर वक्त गुजरता रहा, 60 सने हिजरी में लाइन यजीद तख्त नशीन हुआ। ये लाइन यजीद तख्त नशीन हुआ, वो यजीद जिसने सिर्फ करबला में नहीं, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में इसकी बदमाशियां किसी से छुपी हुई नहीं है, किसी से छुपी हुई नहीं है। सिर्फ करबला का वाकया इसने नहीं किया, बल्कि इसने 700 सहाबा को शहीद किया। मदीना पाक जैसी पाक सरजमीन पर और मक्का मुकरमा जैसी मुशर्रफ सरजमीन पर इसने 700 सहाबा को शहीद किया, 10,000 ताबईन को शहीद किया, 10,000 ताबईन को शहीद किया। इसके हुक्म से मदीना मुनव्वरा में 300 जवान औरतों की इज्जत को पामाल किया गया। ये वो यजीद था जिसने काबे पर संगबारी करवाई, काबे के खिलाफ को आग लगवा दी, मस्जिद नबवी में 3 दिन और 3 रातें नमाज रोक दी, मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दिए, मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दिए, मिंबर रसूल की इज्जत को पामाल करने की कोशिश की, मिंबर रसूल की इज्जत को पामाल करने की कोशिश की। शराबी था, जानी था, बदकार था। ये यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो जब वलीद ने हजरत इमाम अली मकाम को बुलाया, जिसको यजीद ने मदीना मुनव्वरा का गवर्नर बनाया था, और कहा कि यजीद की बैत कर लो, यजीद की बैत कर लो अगर अमन से रहना चाहते हो। हुसैन ने कहा वो फासिक है, वो फाजिर है, वो कातिल है, हुसैन कभी यजीद की बैत नहीं करेगा, हुसैन कभी यजीद की बैत नहीं करेगा। ये कह के हुसैन पलटे तो मरवान बिन हकम ने वलीद को मशवरा दिया कि ये बैत नहीं करेंगे, हालात पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, फिर इससे बेहतर वक्त कोई नहीं मिलेगा, इनको यहीं पर कत्ल कर दो। हजरत हुसैन वापस मरे। अरे मोहम्मदी झार से हैदरी शेर निकल आया, हैदरी शेर निकल आया, हैदरी शेर ने तलवार निकाली, हवा में लहराई, कहा वलीद तू मुझे जानता नहीं है, मैं अली का बेटा हूँ, मैं अबू तालिब का पोता हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। अरे बेइजाजत मेरे घर में जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं, कदर शान अहले बैत। अरे मैं वो हूँ जिसके घर में कुरान उतरता रहा, और ये फासिक और फाजिर इसकी बैत हुसैन कभी भी नहीं करेगा, हुसैन इसकी बैत कभी भी नहीं करेगा। ये कहकर चल दिए, मैंने अपने नाना के दीन को फरोग देना है, ना कि खुद तख्त नशीन होना है, मैंने वहां पर जाके हक का आलम लहराना है, हक का आलम लहराना है। आपने इनकार करके मक्का पाक गए, वहां से आपने 8 जिलहज को मक्का मुकरमा से भी सफर फरमाया, क्योंकि कूफियों के 150 के करीब आपको खत वसूल हुए थे कि हम इमामत चाहते हैं, हमारे पास इमाम नहीं है, हम आपके साए में हक का परचम लहराना चाहते हैं। बाकी सहाबा ने आपको बताया कि हुजूर कूफी बड़े बेवफा लोग हैं, जरा सी यजीद ने इनको आंखें दिखाई, ये आपको छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन आपने फरमाया कि मुझे पता है बेवफा है, लेकिन कहीं कयामत के दिन ये मेरे नाना के सामने अल्लाह से ये न कहे कि हमने इनके नवासे को बुलाया था और वो हमारी रहनुमाई करने नहीं आए। मेरे साथ जो भी होता है हो, मैं अपने नाना के नाम का मिशन की बातदारी करूंगा, मैं वहां पर जाऊंगा। आप वहां रवाना हुए, आपको भाई की शहादत की खबर भी मिल गई, लेकिन फिर भी आपने सफर जारी रखा। हुर बिन यजीद जो बाद में आपके ताबे हो गए थे, आपकी गुलामी इन्होंने कबूल कर ली थी, हक के रास्ते में आ गए थे, लेकिन उस वक्त हुर बिन यजीद का भेजा हुआ शख्स, उसने आपके काफले को रोका, अपनी फौज के जरिए आपको करबला की जानिब ले गया, करबला की जानिब ले गया, करबला की जानिब ले गया। हुर बिन यजीद हुर बिन यजीद जब आपको 2 मुहर्रम को करबला लेके पहुंचा, 2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक आपके यजीदी उसके साथ मुज़ाकरात होते रहे। आप फरमाते थे बैत में तुम्हारी किसी सूरत नहीं करूंगा, लेकिन मैं खून खराबा भी नहीं चाहता, लेकिन वो इस बात पे जिद बाजिद थे, वो इस बात पे डटे हुए थे, या मैदान में आके जंग करो या हमारे हाथ पर बैत करो, या हमारे हाथ पर बैत करो। 9 मुहर्रम तक जब
लोगों ने यही जुबान अपनाए रखी कि या तो तुम में से एक एक को काट देंगे मैदान में, या हमारे हाथ पे बैठ करो। लालच भी दी कि हुकूमत भी देंगे, ताज भी देंगे, तख्त भी देंगे, माल भी जितना मांगोगे देंगे, लेकिन तख्त को ठुकरा के साबित कर दिया शब्बीर ने। तख्त क्या है? शह है शह करबो बला के सामने। तख्त क्या शह है? शह करबो बला के सामने। इमाम ने उसकी बैत से इनकार किया। 9 मुहर्रम उल हराम को आके अपने जानिसारों से खिताब किया, जो जानिसार साथ थे, कि अब तुम 100 के करीब लोग थे जिनमें से 72 शहीद हुए थे आपके साथ। आपने जानिसारों से खिताब किया, जानिसारों से खिताब किया कि ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरा खून पीना चाहते हैं, ये मुझे शहीद करना चाहते हैं। तुम में से अब जो जाना चाहता है चला जाए, मैं तुम सब पे राजी हूं। तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, कदम कदम पर साथ दिया, लेकिन अब अंजाम का पता है। नाना ने पहले बता दिया था कि बेटा शहीद होगा, नवाजा शहीद होगा, अब मुझे अंजाम का पता है। तुम जाना चाहते हो चले जाओ। गुलामों ने कहा हुजूर, अगर आज आपको हम यहाँ पर अकेले छोड़ के इन दरिंदों के बीच चले गए तो कयामत के दिन आपके नाना को क्या मुंह दिखाएंगे? आपके नाना को क्या मुंह दिखाएंगे? हुजूर, खून का कतरा कतरा अहले बैत अतार पे कुर्बान हो। हुजूर, हमारी खून का कतरा कतरा आपके नाम पे। हजरत इमाम अली मकाम ने सारी रात इबादत की, फजर का वक्त हुआ, हजरत अली अकबर ने अज़ान दी, जिंदगी की आखिरी अज़ान दी जा रही है। आज तारीख इंसानियत में ऐसा वाक़या दर्ज होना था, ऐसा वाक़या दर्ज होना था कि सदियां इंसान जब अल्लाह ने बनाया, फरिश्तों ने कहा था या अल्लाह ये तो लड़ेगा झगड़ेगा, तू इसको क्यों बना रहा है? सजदे तो हम करते हैं। आज एक इंसान ने ऐसा सजदा करना था कि अगर सारे फरिश्तों की जिंदगियों की कमाई एक तरफ रख दो तो हुसैन के सजदे की ज़कात भी नहीं बनती, हुसैन के सजदे की ज़कात भी नहीं बनती, हुसैन के सजदे की ज़कात भी नहीं बनती। जंग शुरू होती है, जानिसार शहीद हो रहे हैं, यहाँ औला मोहम्मद की लाशें गिर रही है, सैयदा ज़ैनब की शुहदाओं की लाशें गिर रही है। हर लाश को इमाम कल्बों पे डाल डाल के ख़ैमों में ला रहे हैं। इमाम के हजरत इमाम हसन के शहजादे हजरत कासिम शहीद होते हैं, उनकी लाश को यहाँ पर ला रहे हैं, ख़ैमों में ला रहे हैं। हजरत अली अकबर शहीद होते हैं, हजरत अली अकबर की आवाज गूंज रही है करबला में कि ऐ मेरे बाप मुझे पकड़िए, ऐ मेरे बाप मुझे थामिए। हजरत इमाम भाग के जाके अली अकबर को थामते हैं। अली अकबर ने दम तोड़ दिया। अली अकबर का लाश उठा के इमाम आसमान की तरफ देख के कहते हैं, या अल्लाह हुसैन की ये कुर्बानी कबूल फरमा ले, हुसैन की ये कुर्बानी कबूल फरमा ले। जब दरियाए फुरात पे अली असगर को लेके जा रहे हैं, 6 महीने के अली असगर को लेके जा रहे हैं, हलक में तीर मारा गया। इमाम आसमान की तरफ देख के कहते हैं, या अल्लाह ये मेरी छोटी सी कुर्बानी कबूल फरमा ले, ये मेरी कमाई थी, इसको कबूल फरमा ले। करते करते सैयदा का सारा गुलशन ज़मीनों ने उजाड़ दिया, सैयदा ज़हरा का सारा गुलशन उजाड़ दिया, सारा बाग उजाड़ दिया। इमाम अब अकेले हैं। इमाम जाते हैं उनकी जानिब, मैदान जंग में तशरीफ लेके जाते हैं। इमाम मैदान जंग में तशरीफ लेके जाकर उनको कहते हैं, खुदा का खौफ कर लो। अरे मुझे पहचानो मैं कौन हूँ? अरे जिसके साथ जंग कर रहे हो उसको पहचानो मैं कौन हूँ? अरे मैं वो हूँ जो रसूलुल्लाह की जुबान चूसा करता था, मैं वो हूँ जो रसूलुल्लाह के कल्लों पे सवारी किया करता था, मैं वो हूँ जो रसूलुल्लाह का प्यारा था, मैं वो हूँ जिसको पाला पोसा रसूलुल्लाह ने, मैं वो हूँ जो रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े के जिगर का टुकड़ा था, मैं रसूलुल्लाह का प्यारा हूँ, पहचानो मुझे, पहचानो मुझे। लेकिन वो इस बात में बज़िद थे कि या बैठ करो या मैदान में आओ। आप मैदान में गए, आपने तलवार उठाई और उनके सर काटते चले गए। हैबत तारी हो गई कि एक नवासा नबी का और कितनों के सर कट गए, कितनों के मुकाबले में एक मौत है। आखिर जब आपने अपने घोड़े को एड़ लगाई और दरियाए फुरात के पास गए, दरियाए फुरात से पानी का चुल्लू भरा और लश्कर वालों को मुखातिब करके कहा कि अरे तुम मेरे में पानी बंद करना चाहते थे, देखो आज फुरात भी हुसैन के कब्जे में है और आब कौसर भी हुसैन के कब्जे में है। आज फुरात में भी हुसैन की हुकूमत है, आज आब कौसर में भी हुसैन की हुकूमत है। लेकिन हुसैन ने पानी नहीं पिया। सकीना की प्यास याद आ गई होगी, अली असगर की प्यास याद आ गई होगी, बाकियों की प्यास याद आ गई होगी। ये इम्तिहान था जिस पे इमाम पूरे उतरे, जिस पे इमाम पूरे उतरे, जिस पे इमाम पूरे उतरे। हमें नजर आता है कि फिर इमाम अली मुकाम पर तीरों की बारिश की गई, नेज़ों की बारिश की गई, आपको सवारी से गिराया गया, आपको सवारी से गिराया गया। जब आपका वो लिबास मुबारक उतारा तो 109 सुराख थे उसमें तीरों के, 109 सुराख थे। आप सवारी से गिरे, आपने सजदे में सर रख दिया और अर्ज की कि या अल्लाह तूने हुसैन से जितने इम्तिहान लिए हुसैन सब में पूरा उतरा, तेरे हर इम्तिहान से राजी है, तुझसे राजी है। या अल्लाह इस लम्हे मुझे बता, क्या तू भी हुसैन से राजी है कि नहीं है? क्या तू भी हुसैन से राजी
نہیں ہے؟ کیا تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہا اور پھر کہا سبحان ربی الاعلی، اور حسین نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ہزاروں میں 72 تن